नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज हमारे बीच में गन्नू है, तो गन्नू बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। रेट्रोग्रेड अमनेशिया क्या होता है? देखो, रेट्रो मतलब होता है पास्ट। पास्ट की चीजों का भूल जाना। इसमें ये होता है कि कुछ हफ्ते पुरानी चीजें आपको याद नहीं है। ठीक है, कुछ महीने पुरानी चीजें आपको याद नहीं है, पर आपको अपना बचपन याद है, चाइल्डहुड याद है। ठीक है, तो ये चीजें होती है रेट्रोग्रेड अमनेजिया के अंदर। अब जो रेट्रोग्रेड अमनेजिया है, इसमें क्या होता है कि आपको जैसे हफ्ते भर पुरानी चीजें, आप 7 दिन पहले किसी से मिले थे वो भूल गए, हो सकता है महीने भर पहले किसी से मिले थे, आपको वो चीजें दिमाग में याद नहीं है। इसको हम रेट्रोग्रेड अमनेसिया बोलते हैं। पर बचपन की यादें, कैसे साइकिल चलाते हैं, कैसे बाइक चलाते हैं, जो आपको आती हैं वो आपको प्रिजर्व्ड हैं। और जो नया मेमोरी फॉर्म करेंगे आप, जैसे आप किसी से अब मिल रहे हैं तो वो आपको याद रहेगा, पर वो उस ड्यूरेशन, कुछ पुरानी चीजें आप भूल चुके हैं। अब जो रिट्रोग्रेड अमनेसिया है उसके बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हैं आप? ये होता क्या है? देखो, इसके जो बहुत सारे कारण हैं, पर जो इसका एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कई बार कुछ पेशेंट्स को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसमें हमें ईसीटी की जरूरत पड़ती है, जो बिजली के, हिंदी में बोलते हैं बिजली के सोटे लगाते हैं। ऐसे मजाक में बता रहा हूँ ताकि याद रहे आपको, है ना। बिजली के करंट दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है ये, है ना। अभी जी ये जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। किसी जमाने में एनेस्थीसिया नहीं था तो पेशेंट तड़पता था, टीवी में देखा होगा आपने, देखा है, देखना। ठीक है, तो अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है, ये तो मेडिकल कॉज हो गया। उसके अलावा रिट्रोग्रेड अमनेसिया, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, उससे होता है। किसी को स्ट्रोक हुआ, कि ब्रेन में हेमरेजिक स्ट्रोक हो, ब्लीडिंग हो गई हो ब्रेन में, या फिर वहां पे कोई क्लॉट अटक गया हो तो जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई हो। कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, जिसकी वजह से दिल धड़का नहीं हो, ब्लड सप्लाई नहीं हो, ब्रेन में हाइपोक्सिया हो, ये भी कारण है। उसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया की दवाइयां जो देते हैं, कई बार कुछ बेंजोडियाजेपिन, नींद की दवाइयां पेशेंट लेता है, या फिर कई कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है पेशेंट, कोई टॉक्सिन्स ले रहा है, तो इनके कारण भी रेट्रोग्रेड अमनेसिया होता है। ठीक है, जो दिमाग की चोट हो, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी है, ये सारी चीजें भी, या कोई दिमाग की सर्जरी हुई हो उसके बाद रेट्रोग्रेड अमनेसिया हो, या फिर पेशेंट बहुत ज्यादा दारू पीता हो जिससे थायमिन डेफिशिएंसी हुई हो और कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो गया हो, तो उसमें हर तरीके का अमनेसिया देखा जा सकता है। या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछ सकते हैं। इसको डायग्नोस कैसे करें? देखो, डायग्नोज रेट्रोग्रेड अमनेसिया को मेनली क्लिनिकल फीचर से ही किया जाता है। पेशेंट से बात करके हमें पता चलता है कि ये अभी नए थॉट्स तो फॉर्म कर पा रहा है, बचपन की इसको यादें हैं, पर कुछ महीने पुरानी या इंसिडेंट्स वाली चीजें इसको याद नहीं है। 3 महीने 4 महीने की, हफ्ते भर की चीजें याद नहीं है, तो उससे हमें पता चलता है। उसके बाद हम एमआरआई ब्रेन पे जा सकते हैं, सीटी ब्रेन करा सकते हैं कि कहीं कोई हेड इंजरी तो नहीं है, ईसीजी वगैरह करा के देख सकते हैं कि कोई अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट वगैरह तो नहीं आया, या फिर पेशेंट का टेंडर से हम हिस्ट्री ले सकते हैं, कोई टॉक्सिन्स का हिस्ट्री तो नहीं है, कोई जनरल एनेस्थीसिया का हिस्ट्री तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर कोई पेशेंट ऐसी दवाइयां ले रहा हो, या कोई अल्कोहल तो नहीं लेता, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है। बहुत सारी चीजों से हम इसको रूल आउट करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? इसको ट्रीट कैसे करें? देखो, ट्रीटमेंट में होता है ट्रीट द कॉज। कॉज को ट्रीट करोगे, जैसे स्ट्रोक की वजह से स्ट्रोक को ट्रीट करो, साथ में मेडिकेशन दो। अगर एक्सीडेंट की वजह से है तो उन जो जो स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं उनको हेल्दी रखने के लिए हमें मेडिकेशन देना होगा। अगर कोई दारू पीता है तो उसका अल्कोहल छुड़ाना होगा। कोई थायमिन डेफिशिएंसी हुआ है दारू की वजह से तो थायमिन के इंजेक्शन या मेडिकेशन हम दे सकते हैं पेशेंट को, तो ये रिवर्सिबल किया जा सकता है। कोई हार्मोन डिसऑर्डर के कारण हुआ है, हार्मोन करेक्ट करेंगे। कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कारण है, न्यूट्रिशन को करेक्ट करेंगे, है ना। तो जो भी कॉज है, मेटाबॉलिक कॉज है, उसको करेक्ट करेंगे। कोई टॉक्सिन्स थे तो उस टॉक्सिन्स को स्टॉप करेंगे, उनका एंटीडोट वगैरह चलाएंगे। तो ये सारी चीजें रहेंगी, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना। ये सारी चीजें हमें पेशेंट पे करेक्ट करनी पड़ेंगी। और कोई क्वेश्चन है? क्या पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्योर हो सकती है? यस, ये क्योरेबल होती है। मोस्ट ऑफ द चीजें इनको ठीक किया जा सकता है। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं होती। आप कारण को ढूंढिए, कारण पे काम कीजिए, और साथ में ऐसा मेडिकेशन भी दीजिए जिससे मेमोरी लॉस नहीं हो, जो आप यादाश्त भूल रहे हैं, यादाश्त आपकी अच्छी हो, उन रिसेप्टर्स पे वो दवाइयां जाके काम करेंगी, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये करेक्ट हो जाती है। कई बार ऐसी डिजीज होती है जो प्रोग्रेसिव होती है, उसके कारण हुआ है, तो उस केस में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? हल्का क्वेश्चन नहीं।
थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, अगर आपको भी ये रिट्रोग्रेड अमनेजिया है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी किसी बीमारी के बारे में जानना है तो उस बीमारी का नाम लिखें, यूट्यूब पे जाएं और लिखें डॉक्टर हेमंत शर्मा डिजीज के नाम के आगे। अगर डिजीज मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो इसका मतलब मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है। आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे कन्नू? बाय। बाय।